लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 परम रम्य गिरि बर कैलासु
सदा जहाँ शिव उमा निवासु परम रम्य गिरि वर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गयाऊ तरु बिलो की उर अति सुख भयाऊ निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला। सभी को सादर प्रणाम। हर हर महादेव। जैसे कि पिछली बार जहाँ पर कथा ने विराम लिया था, भगवान शिव का विवाह संपन्न हो चुका था। आज उसके आगे की कथा चर्चा हम करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शिव विवाह के पश्चात जब पुनः वापस कैलाश गए तो कैलाश कैसा है। परम रम्य गिरि वर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश परम रम्य, रम्य मतलब रहने के लायक स्थान, ऐसा रमणीय स्थान कैलाश जहाँ पर भगवान शिव और माँ उमा भवानी का निज नित्य निवास स्थान है, वो स्थान कैलाश है। वहाँ पर क्या है। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, उस गिरि में, उस पर्वत पर एक विशाल वट का वृक्ष है और वहां पर हर समय हर काल नित नया नित नूतन ऐसा अनुभव में आता है। देखिए, वट का वृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्म। तो यहां पर गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके निवास स्थान पर भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो दृढ़ विश्वास रखता है ईश्वर पर, तो वो उसी वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया में पूरा परिवार आनंद करता है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा वट वृक्ष है जो आपके परिवार को छांव में बिठाए हुए। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव उसी वट वृक्ष के नीचे गए। उन्हें बहुत सुख वहां पर मिला और उन्होंने वहां अपनी नाग निज कर डासी नाग रिपु छाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। भगवान शिव वहां पर अपना आसन बिछाकर बैठ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे।
भगवान शिव बैठे और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शांत रस स्वयं किसी रूप को धारण करके वहां बैठ गया हो। पार्वती मैया ने देखा कि भगवान शिव अपने आसन पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये एक अच्छा अवसर जानकर शिव जी के पास गए और प्रणाम किया। पार्वती भलो अवसर जानी, गई संभो पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आ सनुहर दीन्हा। पार्वती मैया जैसे ही भगवान शिव के पास गई और प्रणाम किया, तो भगवान शिव ने उन्हें अपना वामांग में आसन दिया। जैसे कि हमने पिछली कथा में चर्चा करी थी कि भगवान शिव के सम्मुख जब माता सती के रूप में आई थी, तब भगवान ने उन्हें सन्मुख आसन दिया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। पर अब नया जन्म लेकर माता आई है पार्वती के रूप में, तो उनकी अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी का जो स्थान है वो हमेशा वामांग में होता है। तो वामांग में स्थान दिया भगवान शिव ने और राम नाम का सुमिरन करने लगे। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो भगवान शिव को राम नाम का सुमिरन करते देख भगवान शिव ने कथा कहनी प्रारंभ करी। पर माता ने कहा, प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, हे नाथ, आप अगर हम पर प्रसन्न हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे पे कृपा करिए प्रभु। आप जैसे कल्प वृक्ष के सानिध्य में रहकर भी मैं ज्ञान से वंचित रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए और उनका निराकरण कीजिए। देखिए, भगवान शिव जो हैं, आप कोई भी कला, कोई भी गुण, कुछ भी संसार में कहीं भी है, अगर उसके मूल में जाएंगे, अगर उसके मूल को आप खोजने निकलेंगे, तो वहां पर आपको जो तत्व मिलेगा वो शिव ही मिलेगा, उसके अन्यथा कोई मिल ही नहीं सकता। शिव वो तत्व है, जब परमात्मा भी अवतार लेकर धरती पर आते हैं, तो जब उन्हें पूजा करनी होती है तो उसी शिव तत्व की पूजा करते हैं। इसीलिए जन्म जन्मांतर के जिनके पुण्य जागृत हो जाते हैं, केवल वही लोग हरि और हर के उपासक होते हैं। अन्यथा कई जन्म बीत गए, लोग आपस में ही द्वेष रखते हैं कि ये हर का उपासक है, ये हरि का उपासक है। नहीं, हरि हर दोनों का उपासक, क्योंकि हरि जो है वो ऐश्वर्य, भोग, इसके देवता हैं। माया जो सराचर जगत को मोहित किए हुए है, और भगवान शिव हर, वो ज्ञान के, योग के, वैराग्य के,
मुक्ति के देवता हैं। तो जब तक इन दोनों का सामंजस्य जीवन में नहीं होगा तब तक आपकी गति नहीं होने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए बहुत बिरले लोग ही हरिहर के उपासक होते हैं। इन दोनों में भेद ही नहीं है। आप जगह जगह देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह इस पर जोर दे रहे हैं। वरना उन्हें क्या मतलब है, वो रामचरितमानस लिख रहे हैं, अपना राम जी की गुणगान करें और प्रसन्न रहे? नहीं, वो जगह जगह ये जोर देकर कहना चाह रहे हैं जीव मात्र को कि दोनों का सामंजस्य जब तक जीवन में नहीं होगा, ऐश्वर्य भोग के साथ योग ज्ञान और वैराग्य, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सुख अपने पीछे दुख छिपाए हुए है। जिस दिन मौका लगा दुख तुरंत दबोचेगा, तुरंत। पर उस समय जो हमें संबल देगा वो क्या? ज्ञान। और ज्ञान, वैराग्य, योग, ये हमें उस समय संबल दे सकते हैं। लेकिन तुमने पहले से अगर द्वेष पाल रखा है तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं। इसलिए जब भी कोई भी चर्चा आप सुनते हैं हरि या हर की, इसमें भेद बुद्धि मत रखिए। ये दोनों एक ही ये तत्व है। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, सभी कला गुणों के धाम हैं। आपके सानिध्य में रहकर भी अगर मैं ज्ञान से वंचित रहूं तो ये अनुचित है। कृपया मेरे प्रश्नों का निराकरण कीजिए, मेरे मन में कुछ संशय है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसको ना जलाया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उसी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके मन में संशय है तो यह आपके आत्मा का भी नाश कर देता है। इसलिए संशय से जो दूरी बना दे, संशय को जो मिटा के खाक कर दे, वो है ज्ञान। और ज्ञान, वैराग्य ये तभी आएगा जीवन में जब आप हरि और हर दोनों के उपासक होंगे और उस मनोदशा, उस मनोबुद्धि, उस मनोभाव से जीवन का आचरण करेंगे। माता ने जैसे ही कहा, भगवान शिव ने सबसे पहले मां पार्वती का धन्यवाद किया और कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि जो भी जगत कल्याण के लिए कोई ऐसी चर्चा करे, क्योंकि आपको लगता है कि जो स्वयं जगदम्बा शक्ति स्वरूप है उन्हें कोई संशय हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यह केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए, उनके कल्याण के लिए माता ने प्रश्न किया है भगवान भोलेनाथ से। जैसे ही प्रश्न किया कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, भगवान शिव के हृदय में पूरी रामचरितमानस उतर आई। और भगवान शिव जैसे ही प्रसन्न होते हैं और अपने सहजा अवस्था में आते हैं, वो ध्यान में चले जाते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीनी, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरने लिए। भगवान शिव ने आंख बंद की और उनकी थोड़ी देर की ध्यान लग गया, पर उसके बाद नेत्र खोले और प्रसन्न भाव से मां को देखा बाबा ने। और ये कथा के प्रारंभ की भूमिका में कहा, झूठेऊ सत्य जानी बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई,
जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। कैसे? जैसे अगर हमारे मन में किसी ने ये विचार डाल दिए हैं या पुराने कोई ऐसे कर्म बन रखे हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी इच्छा और विचार पड़े हुए हैं कि भूत होता है, भूत जैसी कोई चीज होती है, तो हम जब अंधेरे में कहीं देखेंगे तो हमारा मन खुद ही आकृति बना लेता है। और मन का एक ऐसा प्रभाव है, यह मस्तिष्क को सिग्नल देता है, हाँ वहां कुछ है। और मस्तिष्क क्या करता है, वो जीवन को सिग्नल देता है और वहां पे उस तरीके का जीवन प्रकट हो जाता है। 5 तत्व काम करते हैं हमारे शरीर में। उन 5 तत्वों के पीछे जीवन काम करता है। ठीक है, तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क उसके पीछे जो काम करता है वो जीवन है। और वहां जो ये सिग्नल देगा वही तुम्हारे साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप जिस तरीके की कल्पना, जिस तरीके परिवेश, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आपके पास, आपके इर्द गिर्द वैसे ही घटनाएं, वैसे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे स्वतः ही। उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा, मदिरा पीने वाले, नशा करने वाले कहीं भी चले जाएं, उन्हें नशा करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति वैसी है और उस तरीके के उसके साथ घटनाएं अपने आप घटित होती हैं। तो इसी तरीके से जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है जीवन में, तब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो झूठ हैं पर सत्य जान पड़ती हैं। आप देखिए, आपका जहां जहां भी गांव है, गांव यहां से नहीं दिखता। मैं यहां कमरे में बैठा हूं या मैं छत पे हूं, गांव नहीं दिख रहा है मुझे मेरा। लेकिन यहां से अगर मैं सूर्य को देखूं तो मुझे सूर्य दिखाई दे रहे हैं, परंतु दूर कौन है, गांव या सूर्य? तो इसका जो भेद करेगा वो ज्ञान है। अगर वो आपके पास नहीं है तो ये असत्य आपको सत्य जैसा दिखाई देगा कि सूर्य पास है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, और गांव मेरा बहुत दूर है सूर्य से भी, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो तुम्हें भेद करना सिखा दे सत्य और असत्य में, वो ही ज्ञान है, वो ही शिव है, वो ही सत्य है, और तभी ही जीवन सुंदर है। तो भगवान शिव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ने कहा, हे देवी, केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी जगत सब कुछ असत्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह केवल और केवल आपको रास्ते की तरह मिला है। मतलब इससे आप गुजरिए और अपने गंतव्य तक पहुंचिए, क्योंकि पुल पर कभी घर नहीं बनाए जाते। अगर आप यहां अपना मन लगा के बैठ जाएंगे तो बहुत दुख पाएंगे। तो आनंद लेते हुए, ना बिल्कुल नीरस होके, ना उदास होके, आनंद लेते हुए आप विचरण करते हुए अपने गंतव्य को पहुंचिए। तो भगवान सत्य है, भगवत भजन सत्य है। जिस परमात्मा को जान लेने पर यह जगत गायब हो जाता है। आपको बता दूं, जो लोग ध्यान मार्ग में बहुत आगे पहुंच जाते हैं, उन्हें पता है, जैसे हम और आपको लोग दिखाई देते हैं, उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। उन्हें शरीर का भान लोप हो जाता है। उन्हें लगता है ये 1000 आत्माएं हैं। वो एक अलग ही दृष्टिकोण उनका हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सत्य है, भगवत भजन है,
उसके लिए जगत जो है एकदम गायब हो जाता है और सत्य स्थापित हो जाता है। शिव जी ने कहा, हे देवी आप धन्य हैं, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम जी की पावन कथा पूछने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि पूछिए आपके क्या प्रश्न हैं। माता ने कहा, मेरा पहला प्रश्न, राम जी कौन है? भगवान शिव ने कहा कि देवी आपके हृदय में ऐसा संशय तो नहीं हो सकता, लेकिन मानव कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए आप ऐसा पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूं। क्यों भगवान शिव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको ऐसा संशय नहीं हो सकता? इसके पीछे क्या ऐसा ठोस तथ्य है कि भगवान कह रहे हैं आपको ऐसा संशय नहीं हो सकता? इसके पीछे यह है, आपने जगह जगह देखा होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। जो राम जी का भक्त है वो स्वतः ही भगवान विश्वनाथ के, भगवान शिव के चरणों में उसका प्रेम होगा। तो माता का प्रेम भगवान शिव के चरणों में तो है ही। तो जिसका शिव जी के चरणों में प्रेम है उसके मन में भगवान राम के प्रति संशय नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान शिव पहले ही यह बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि आपके हृदय में ऐसा कोई संशय नहीं है। आप केवल और केवल जगत कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि कलयुग का जीव कहीं ये ना सोचे कि जगत जननी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती के हृदय में संशय है। तो जैसे ही माता ने पूछा कि प्रभु जो ये राम जी हैं, ये वही राम हैं जिनका चिंतन मनन जो है सभी ऋषि मुनि करते हैं? ये वही राम हैं जिनका जन्म दशरथ जी के घर हुआ है? ये वही राम हैं जिनको पाने के लिए योगी लोग सालों साल जतन करते हैं? क्या ये वही राम है जिनका आप चिंतन करते हैं, या फिर अन्य कोई और राम है? कृपया करके मुझे बताइए। तो यह प्रश्न सुन के भगवान ने राम कथा कहनी प्रारंभ करी और कहा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। देखिए ये जो छंद है ना, ये बहुत ही रहस्यमय है, जो गुरु कृपा से मुझे समझ में आता है। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे ही जय पाना।
सुनकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कलप छन बीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ पार्वती कर यथा, हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करी और कहा। माता का प्रश्न था कि राम जी कौन है? क्या ये वही राम है जिनका स्मरण चिंतन मनन योगी तपस्वी लोग करते हैं और जिनका ध्यान आप करते हैं? या ये वो राम है जो भगवान के रूप में दशरथ जी के घर जन्म लिए हैं? अगर ये वो राम है तो जो अजन्मा है, जिसका कोई आकार नहीं, वो साकार कैसे हो गया? उसने जन्म कैसे ले लिया? कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। सगुण नहीं अगुण नहीं,
नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। भगवान शिव ने कहा माता के प्रश्न पर, सगुण नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा। हे देवी, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मुनि लोग, पुराण, बुद्ध, बुद्धिशाली व्यक्ति और हमारे वेद कहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। ऐसा अगुण जिनमें कोई गुण नहीं, अरूप जिनका कोई रूप नहीं, ऐसे परमात्मा अपने भक्तों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके प्रेम के वश सगुण होते हैं, अवतार लेते हैं और धरती पर प्रकट होते हैं। तब तुरंत माता ने दूसरा प्रश्न कर दिया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुणों से रहित है, जिनमें कोई गुण ही नहीं है, वो सगुण कैसे हो सकते हैं। माता का अगला प्रश्न देखिए, आपके जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी संशय हैं, उनका अगर निराकरण कोई कर सकता है तो केवल और केवल ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही उनका निराकरण किया जा सकता है, अन्यथा ये संशय हर एक जीवन में आपका पीछा करेंगे और आपको कष्ट देते रहेंगे। इसलिए जब भी, इसीलिए मनुष्य जीवन की महानता है, वरना मनुष्य का जीवन इतना अच्छा नहीं है। इसकी महानता है ही इसीलिए क्योंकि यहां आप अपने संशय, अपने भ्रम सब नष्ट कर सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति करके इस शरीर में। अन्यथा इसके अलावा जितने भी शरीर हैं उनमें ये सुविधा नहीं है। इसके अलावा मनुष्य से अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि वो यहां से भगवान तक की यात्रा कर सकता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारे धर्म में, सनातन वैदिक धर्म में सबका मालिक एक वाली परंपरा नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, सबका मालिक एक का मतलब है आप सब नौकर हैं, पर हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, अगर लोग भूल जाते हैं तो भगवान अवतार लेकर किसी महापुरुष के द्वारा कहलाते हैं। क्या? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो आपके अंदर
ऐसा कुछ है जो अगर प्रकट हो जाए तो आप और परमात्मा एक हो जाते हैं, आपका परमात्मा में विलय हो जाता है, तब दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए गुरु को भी भगवान का ही दर्जा दिया गया है। इसलिए भगवान शिव को गुरु भी कहा गया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव को जो जो उपाधियां दी गई है उसका मूल जो सार है वो यही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके, ज्ञान अर्जित करके आप संशयों को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दें और भगवान में विलीन हो जाए, तो आप भी भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही माता ने प्रश्न किया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, भगवान शिव ने कहा, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। माता ने कहा कि प्रभु, जो गुणों से रहित है वो सगुण कैसे हो सकता है? जिसका कोई आकार ही नहीं, वो आकार में कैसे आ सकता है? तब भगवान ने कहा, देवी, जिस प्रकार जल एक खास तापमान पर जाने के बाद एक आकार ले लेता है, जिस सांचे में वो जल होता है उसी सांचे को अपने में धारण कर लेता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जब भक्तों की पुकार उस टेम्परेचर को छू लेती है, उस टेम्परेचर को अपने आसपास वातावरण में अवतरित कर देती है, वैसा टेम्परेचर, वैसा एनवायरनमेंट बना देती है, तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होके सामने प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार बहते जल में और उसी जल से बने हुए बर्फ में भेद नहीं, दोनों एक ही हैं तत्वतः, उसी प्रकार भगवान गुण रहित होते हुए भी सगुण हो जाते हैं। यह है ज्ञान की महानता। जैसे ही मां को भगवान ने कहा कि देवी, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा सराचर जगत है, ये पूरा भगवान का ही विस्तार है, उन्हीं की माया का विस्तार है। तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार होता है तो इसी तरीके की लीलाएं करता है। मैंने भी पीछे कभी कहा था कि महादेव का भक्त, महादेव के भक्त की बात जब आए तो यहां कहने का आशय यह है जो सच्चे अर्थों में भक्त हो। तो महादेव का भक्त पूरे संसार को, सकल चराचर जगत को अपने पिता की संपत्ति समझकर आनंद से विचरण करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा का ही विस्तार जगत है। किसी साधक ने बहुत सुंदर लिखा है, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है, हाँ हाँ फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, हाँ भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है?
हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। काल रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलेंगे जैसे ही समय होगा आगे की चर्चा में। कथा यहीं से आगे को प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। हर हर महादेव। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय।